टेक्निकली अगर बोला जाए तो आप मेरी ओल्डेस्ट बिग नायिका हैं, पर मैं कहूँगा आप मेरी यंगेस्ट बिग नायिका हैं। ओह! थैंक यू वेरी मच। ये चीज़ हुई कि इस देश में जहाँ पर कि यूँ भी महिलाओं को एक सर्टेन तरीके का काम ही जैसे मैं हमेशा देखता हूँ कि शादी की जब बात आती है तो बोलते हैं भई बेटी क्या करती है आपकी? अच्छा, अच्छा टीचर है, बहुत बढ़िया। तो टीचर है तो बढ़िया है और कुछ कर रही है तो फिर उसको मतलब जैसे ही किसी और विधा में, किसी और काम करने में महिलाओं का नाम आता है तो हम थोड़े से घबरा से जाते हैं। जब मैं हम बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ पुरुष जो पैट्रियार्कल समाज है ठीक है, हमारा। और बिल्कुल। फिर उसके बाद एक सर्टेन एज के बाद जब कहा जाता है कि भई हम लोग तो प्लान करते हैं उषा जी की अगर 40-45 में हम रिटायर हो जाएँगे तो हमारे रिटायरमेंट प्लान्स क्या होंगे? ऐसे में इस एज में वापस लोगों को इंस्पायर करना, काम करना जो रिटायरमेंट एज समझी जाती है, तो आपने तो सारे नॉर्म्स तोड़ दिए, आपने ये मैं किया तो इस देश के लिए। सुनिए, मैं तो सुपर सीनियर सिटीज़न हूँ, मोर देन 80। बट कैसे फिर कैसे आपने आपको नहीं लग रहा था अरे चिल तो चल रही है लाइफ आराम से बैठते हैं, अपने अब पोते-वोते जो हैं वो बढ़िया से सेवा करें? से सेवा सेवा कराना मेरा एम नहीं है। मेरा हुँ। एम है कि मैं कुछ कर दूँ दूसरे के लिए। तो ये जो शुरुआत की है आपने आप अचार बहुत बढ़िया बनाती हैं, आप चटनी बहुत बढ़िया बनाती हैं और ये थैंक ऐसा नहीं है कि स्पेशली आप करती हैं, हमारे घरों में हमारी माँ, सभी लोग हमारी नानी, हमारी दादी सभी करती हैं। सभी लेकिन बनाते हैं। इसको रिवाइव कैसे किया आपने? फिर से कैसे शुरू किया? या कभी छोड़ा ही नहीं था? नहीं, ऐसा ना छोड़ा तो कभी नहीं था, कोई बिज़नेस तो है नहीं मेरा। नेवर घर के लिए जो बनते थे अचार, वो ऐसा कर दिया ना ईश्वर ने कि मेरे हस्बैंड नहीं रहे, जी। उनकी जब वो खत्म हो गए राजकुमार जी, कोरोना में 9th में 21 को, उसके बाद में मैंने यहाँ इन बच्चों से कहा कि मेरी तरफ से कोरोना पीड़ितों के लिए कुछ लाख रुपया, 50,000, 2 लाख कुछ ले लो, कुछ उनके लिए कर दो। तो ये हमारी ग्रैंड डॉटर राधिका और ग्रैंडसन ये अभिनव को जानते ही हैं आप। इन लोगों ने ये कहा कि अम्मा पैसा नहीं लेंगे आपसे, आप कुछ कर लीजिए। आजकल आम आ रहे हैं, अचार बना लेंगी? बेच लें हम? हमने कहा हाँ, बिल्कुल बनाओ। तो अगस्त का महीना था, जुलाई-अगस्त में मैंने डेली आम मँगाए 5 किलो, 10 किलो कच्चा आम और कटवा के, बनवा के, जो धूप का काम था वो भी मैंने हीट से लिया, हल्की-हल्की आँच, कढ़ाई में पका-पका के जो कि धूप का काम होता है वो करके अचार बनाए और एकदम अभिनव ने तुरंत ऑर्डर कर दिए शीशियों के लिए। शीशी, ढक्कन, लोगो एवरीथिंग रेडी। और इन्होंने 1 महीने में 200 बॉटल बिक गई और हुँ। उसके बाद में तब से समझिए कि चल ही रहा है। अब आम तो फिनिश हो गए, मैं लखनऊ चली गई 15 अगस्त को। वो जाने से पहले दिन भी मैंने 10 किलो आम मँगाए, 14 हुँ, अगस्त को। हुँ, 15 की फ्लाइट थी आफ्टरनून की और हुँ, मैंने वो करवा के, कटवा हुँ, के, करवा के तैयार करके गई। अब मैं जब दोबारा अब आई हूँ, तो अब आजकल गाजर, गोभी, शलजम, नींबू हुँ, एंड हरी मिर्च और लाल मिर्च बड़ी-बड़ी। हुँ। अब इस समय उनका अचार तैयार है। कैसे आपको पेश करें इस समय? आप बात कर रहे हो मेरे मुँह में पानी आ रहा है पता है? एक है ना बड़ी प्यारी चीज़ होती है उषा जी अचार के साथ, तो मैं अपनी माँ से दूर रहता हूँ, वो दिल्ली में रहती हैं, मैं यहाँ बम्बई में रहता हूँ। ओहो! मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मुझे याद आती है मेरी माँ की, जब मुझे लगता है कि यार माँ के हाथ का खाना चाहिए, मैं एक अचार का छोटा-सा टुकड़ा ना थाली में रख लेता हाय, हूँ। वो हाय! अपने आप खाने को ऐसा लग घर जैसा बना देता बस। है ना? अचार की बड़ी कमाल की पावर है ये। बहुत कमाल की पावर रियली। उषा जी बहुत सारी महिलाएँ बहुत सारे पुरुष भी, मैं महिलाएँ क्यों बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे पुरुष भी आपको सुन रहे होंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था इंटरव्यू के कि जो 60 साल के बाद सोचते हैं कि अब तो जीवन चिल वाला नहीं, सीन है, नहीं, अब तो बस बिल्कुल, रिटायर हो गए, बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल। कहोगे आप उनको? मैं ये कहूँ कि ये सोचना ही बड़ी रॉन्ग थिंकिंग है। ये सोचना ही नहीं चाहिए। आदमी तो हमेशा हमेशा सोचना चाहिए कि हम हमेशा यंग हैं, जी, बस। जो कर सकें करें, अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, दूसरे को कष्ट अब जैसे मैं हूँ, मैं चाहती हूँ कि जितनी कम डिपेंडेंट रहूँ उतना अच्छा। किसी जी, तरह से हेल्थ अपनी मेरी हेल्थ काफ़ी डाउन रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि भई ठीक रहूँ।
हर समय जी, ना परेशान करूँ लड़कियों को, बच्चों को, इन जी, आगे आगे अपने बच्चों को। तो जितना हो सके अपने को ठीक रखो और जितना हो सके दूसरे की भी कुछ कर दो, उसकी भी कुछ वाह! हेल्प कर दो। मेरे हस्बैंड भी यही बोलते थे कि जितना हो सके दूसरे के लिए करो, जी। बस। और मैंने तो देखिए एक अभी तो अभी तो मैं एक मेरी किताब प्रिंटिंग में है। अच्छा, हाँ, मैंने वाह! गीता का जी, सरल संक्षिप्त वर्णन किया है, बहुत खूबसूरत, गीता का। बहुत अच्छा। पूरे 18 अध्याय गीता के जो हैं, हाँ, 15 पृष्ठ तो शुरू के हैं, प्रिलिमिनरी जो होते हैं वो। जी, उसके बाद में एक-एक चैप्टर का सारांश प्लस सरल जी, संक्षिप्त वर्णन और एक जी, उसमें भगवान जी की वर्णन में ऊपर एक चित्र। हाँ, वो किताब विवेक प्रकाशन है, हमारे मामा जी के बेटे हैं, उनका है, उनको जी, दे रखी है छपने के लिए। वाह! तो वो किताब मेरी वो है और एक मेरी जी, ऑलरेडी कुकरी बुक लिखी हुई है। अच्छा, तो मतलब आपने मैं बता रहा हूँ वो तो 2005 में लिखी थी। मेरी यंगेस्ट बिग नायिका जो है बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत कुछ करने वाली हैं। थैंक यू सो मच उषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इसलिए और बहुत देखिए इंस्पायर किया है बाकी लोगों को और सबसे ज़्यादा मुझको आज। नहीं मैं तो यही कहती हूँ कि देखिए हिम्मत कभी ना हारे आदमी।